नवरात्रि के 5वें दिन वातावरण शक्ति और मातृत्व के दिव्य गुणों से भर जाता है। आज का दिन मां स्कंदमाता की उपासना का दिन है, जो युद्ध की देवी होने के साथ साथ मातृत्व की मूर्ति भी हैं। एक छोटे से गांव में इंदिरा नाम की एक दादी रहती थीं। उनके 4 पोते पोतियां उन्हें घेर कर बैठे कहानियां सुनने का आग्रह कर रहे थे। इंदिर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं सुनाती हूं मां स्कंदमाता की कहानी, लेकिन ये कहानी कुछ खास है। पूरे गांव में इंदिरा दादी की कहानियां मशहूर थीं। उन्होंने बताया कि कैसे माता स्कंदमाता भगवान स्कंद की माता हैं, जो कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान स्कंद कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति माना जाता है। उन्होंने बताया कि कैसे दुर्गा मां के इस रूप में 4 भुजाएं हैं, जिसमें वह कमल का फूल, धतूरे का फल, त्रिशूल और स्कंद को गोद में लिए हुए हैं। इंदिरा दादी ने आगे कहा, कुछ समय पहले हमारे गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई थी। हर घर में कोहराम मचा हुआ था। कहानी में एक मोड़ लाते हुए दादी ने बताया, उस समय गांव के मुखिया राम सिंह मजबूत और निष्पक्ष होने के साथ साथ गांव की रक्षा करने वाले सबसे बहादुर व्यक्ति थे। वह हमेशा गांववासियों के सुख दुख में साथ रहते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद राम सिंह भी उसी बीमारी की चपेट में आ गए। तेज बुखार से वह बिस्तर में पड़ गए। उनके बीमार पड़ने से पूरे गांव में दहशत फैल गई। अगर गांव का रक्षक ही बीमार पड़ जाए तो बाकी लोगों की रक्षा कौन करेगा, यह सवाल हर किसी के मन में था। तब गांव के बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि पूरे गांव वाले मिलकर नवरात्रि के 9 दिनों तक विशेष रूप से मां स्कंदमाता की आराधना करेंगे। हर रोज सुबह पूजा अर्चना के बाद शाम को सभी ग्रामीण एकत्र होते, मां स्कंदमाता की सामूहिक आरती करते, उनका ध्यान लगाते और गांव की रक्षा तथा राम सिंह के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते। गांव में मां स्कंदमाता की शक्तिमय उपासना का माहौल छा गया। नवरात्रि के समापन के बाद चमत्कार हुआ। राम सिंह पूरी तरह स्वस्थ हो गए और बीमारी का साया गांव से दूर हो गया। माना जाता है कि मां स्कंदमाता की कृपा से ही यह सब संभव हुआ। उनकी शक्ति और ममत्व ने गांव को बचा लिया। उस रात गांव के सभी घरों में मां स्कंदमाता की ज्योति जगी। हर घर में मां की भक्ति का माहौल था। इंदिरा दादी की कहानी ने न केवल बच्चों के दिलों में बल्कि पूरे गांव में मां स्कंदमाता के प्रति श्रद्धा और विश्वास जगा दी थी। इंदिरा दादी ने प्यार से कहा, मां स्कंदमाता हर उस भक्त की रक्षा करती हैं जो सच्चे मन से उनकी उपासना करता है। वह हमें जीवन की लड़ाइयों में विजय दिलाने का बल देती हैं। यह देखने के लिए कि मां कात्यायनी ने रानी शशिकली और उनके बेटे आदित्य को कैसे आशीर्वाद दिया, हमारा अगला वीडियो देखें। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।